Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel. So finally we have prepared. हमने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है एंड टुमारो इज़ आवर एग्जामिनेशन. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपरली अप्लाई करना टू द क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. एंड उस टाइम आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे अपने आप को कूल रखना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. क्योंकि जो फाइनल परफॉर्मेंस है ये आपको इन 180 मिनट्स में देना होता है एंड वही आपका रिजल्ट देता है. चाहे आप 6 मंथ प्रिपरेशन करो, 1 ईयर प्रिपरेशन करो, जब तक आप पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे नथिंग कैन हेल्प यू, नथिंग विल हेल्प यू. तो देखिए, फॉर टुमारो एज योर एग्जामिनेशन विल बी देयर. तो सबसे पहले तो आज रात आपने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ अराउंड 2 PM, तो आप एक टाइम निकाल कर एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें. मैंने यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल कर दिया है. इट विल हेल्प यू टू ट्रेन योर माइंड फॉर 3 आवर्स सिटिंग. तो वो मॉक टेस्ट आपको कम करके जाना है, क्योंकि ये जो 3 आवर की सिटिंग है, कल सडनली जब आप बैठोगे तो उस केस में हो सकता है आपको हेडेक हो, आपको डिस्ट्रैक्शन आए. तो उन चीज़ों से बचने के लिए 3 आवर्स का सिटिंग का प्रैक्टिस आप करके जाइएगा. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है. आपने सिर्फ आपके जो रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं सिर्फ उन पर फोकस करिएगा. ठीक है. तो आपने जो रिवीजन नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लीजिए अगेन एंड अगेन. दैट्स इट. और कोशिश करिए कि 10 PM के बाद हमने किसी चीज़ को टच नहीं करना है. हमको प्रॉपर डिनर लेकर और स्लीप करना है, पूरे 8 आवर्स की स्लीप लेना है. फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो पैनिक नहीं होना, रात भर जागरण नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जितना पढ़ लिया बहुत है, मोर देन सफिशेंट है. वी जस्ट नीड टू स्कोर 70%. और यदि आपने 70% स्कोर कर लिया, आपको कोई भी क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता. लेकिन और आप यदि सोचें कि आपने प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं. मुश्किल से 10% प्रिपरेशन होती है जो हम नहीं कर पाते हैं. 90% हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं. तो आपको सिर्फ ये मानकर चलना है, अपने माइंड से ये कहकर चलना है कि नाउ आई एम वेल प्रिपेयर्ड. और बार बार अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, आई कैन सॉल्व दैट वन. आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन, आई हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट एंड आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व. तो इस माइंडसेट के बाद के साथ रात के स्लीप लीजिए. मॉर्निंग में बिल्कुल कोशिश करना है कि बहुत डिले ना करें, एकदम लास्ट मोमेंट पर सेंटर पर ना पहुँचे. रात में ही आपका बैग प्रिपेयर करके रख लें, आपके क्लोथिंग्स जो आप कल पहन कर जाने वाले हैं वो प्रिपेयर करके रख लें. और फिर इन सब के साथ आप कल मॉर्निंग टाइमली, मतलब बिफोर जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस पर पहुंच जाइएगा, ताकि आपको पैनिक ना होना पड़े. क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है, लाइक वहाँ पूरा स्कैनिंग होगा, आपका बैग सबमिट होगा, आपके से थम्स लिए जाएंगे, स्कैन किए जाएंगे, मतलब एक लंबी प्रोसेस के बाद हम रूम तक पहुंचते हैं. तो भाई उसके लिए टाइम लेकर चलना पड़ेगा, तो रिपोर्टिंग टाइम पर आप पहुंच जाएं. अब देखिए, इफ इमीडिएटली लाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट पहले आपका सीट अलॉट हो जाता है. ये जो 30 मिनट है ना, ये आपको यूटिलाइज करना है रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए. यहाँ आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो. आप अपने माइंड को एकदम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड्स को एकदम एक्टिवेट कर लीजिए, सो दैट जो नेक्स्ट आपके 3 आवर्स हैं उसमें आप अपना पेपर माइंडफुलनेस से सॉल्व कर सकें. आपको यहाँ चारों तरफ क्या चल रहा है, दुनिया जहान में क्या चल रहा है, इसके बारे में नहीं सोचना है. उतने टाइम आपको सिर्फ ये सोचना है कि यस आई कैन क्रैक दिस, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ, करूँगी और डेफिनेटली आई विल क्वालिफाई. और मैंने इतनी पढ़ाई की है. मतलब डीप ब्रीथिंग के साथ मेडिटेशन जो आप बोलते हो कि एकदम कॉन्सेंट्रेट होके रिलैक्स रहना है विद इन 30 मिनट्स. अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है. तो देखिए, पेपर 1 पेपर 2 में जो भी पेपर आपको इजी लगता है, यदि आपको लगता है कि नहीं आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन पेपर 1 एंड देन पेपर 2, तो आप पेपर 1 से स्टार्ट करिए. और यदि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट पेपर 2 में हैं तो पेपर 2 से स्टार्ट कर दीजिए. लेकिन एक ब्रेकअप लेकर चलिए.
1 आवर आपको पेपर 1 को देना है, 2 आवर्स आपको पेपर 2 को देना है। 1 आवर में या पेपर 2 में आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें आप फॉलो कर सकते हो कि 1 आवर में टोटल टाइम कितना होता है, 120 मिनट। तो जो फर्स्ट राउंड होगा दैट इज़ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट का। मैं अभी आप पेपर 2 की बात कर रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट का। इसमें आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंशली गो थ्रू करते जाइए। जो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 60 मिनट से कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करते जाइए, आप सीक्वेंसली गो थ्रू करते जाइए और 60 मिनट में जो क्वेश्चन इजी हैं, डायरेक्ट डेफिनीशन से आए हैं, मैच द टेबल वाले क्वेश्चंस हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट डेफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते चलिए। साथ में आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते चलिए। द क्वेश्चन नंबर दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, दिस क्वेश्चन इज़ मॉडरेट फॉर मी। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो पेपर पेन दिया जाएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस सीट में आप 2 पोर्शन बना लीजिए कि भाई इवन 3 पोर्शन बना लीजिए। एक में आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक पोर्शन में आप मॉडरेट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर ही लिखना होता है, और थर्ड पोर्शन में रिव्यू आंसर वाले क्वेश्चन का नंबर लिखते जाइएगा। तो फर्स्ट स्कैनिंग में सारे 100 क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए। पेपर 2 की बात कर रही हूँ। सिमिलरली यू कैन डू फॉर पेपर 1। पेपर 2 में आपने सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग 50-60 मिनट में आपने टिक कर लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ टिक हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब सेकेंड इटरेशन स्टार्ट करिए और इसको सेट करिए 40 मिनट के लिए। तो 40 मिनट्स में जो आपने क्वेश्चन मॉडरेट टिक किए थे, ठीक है, हो सकता है कि आप उससे पहले ही कंप्लीट कर ले। फर्स्ट राउंड आप 40 मिनट में कर ले, तो सेकेंड राउंड आप 50 मिनट का रख सकते हो। और इस राउंड में आपने क्या करना है, आपने जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे उनको लगाना शुरू कर देना है। किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। यदि बहुत ज़्यादा टाइम लेना लग रहा है, स्किप इट, आगे बढ़िए, स्किप इट, आंसर कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका लॉजिक जो भी कह रहा है कि हाँ ये वाला आंसर हो सकता है, एलिमिनेशन थोड़ा सा अप्लाई करिए, एलिमिनेशन के हेल्प लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट का हेल्प लीजिए। भाई नहीं सॉल्व करते बन रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑप्शन ही ऐसे दिए कि उससे ही आपका एलिमिनेट हो जाए और आपको आंसर मिल जाए। तो एलिमिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर उसके बाद मतलब किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट तो मोर देन सफिशेंट है। और आगे बढ़िए और सॉल्व करते जाइए। नाउ यू हैव लास्ट 20 मिनट। इन 20 मिनट्स में आप टारगेट करिए, आपके सबसे पहले तो भाई अनआंसर्ड कुछ नहीं छूटना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको लगे थे कि ये डिफ़िकल्ट हैं, उनको 10 मिनट दीजिए, और रिमेनिंग 10 मिनट पे पूरा आप एनालिसिस कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि वो ऑटो सबमिट होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एमआर शीट आपके हाथ में रहेगी और आप सर्कल फिल करते रहोगे, नो, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन सेव फॉर रिव्यू करिएगा, नॉट रिव्यू ओनली, क्योंकि क्या होता है कि जो सेव एंड रिव्यू होता है वो सबमिट होते हैं आंसर। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे, तो आपको केयरफुली करना है। मेरा तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट आंसर कर दो, और जिस क्वेश्चन को रिव्यू करना है ना उसको पेपर पेन पर लिख लो, और फिर बाद में आप अपने एंड से रिव्यू करो। वहाँ पर रिव्यू टिक करने पर कई बार आंसर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप रिव्यू करने वाले जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ लिख लेंगे, अपने नोटबुक पर। तो ये जो लास्ट 20 मिनट्स हम बोल रहे हैं वो आपको सारा यहाँ स्पेंड करना है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द पेपर 1। आप इस टाइम ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। 50 मिनट की जगह 40 के 2 स्लॉट ले लो। रिमेनिंग 30 मिनट्स में आप हेयर यू हैव 80 + 40, मतलब तीनों ही बंच आपके 40 के हो जाएंगे। तो भाई वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए। इसी तरीके से आप पेपर 1 को भी डिवाइड कर सकते हो। एंड यस, तो इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट ले जाने की परमिशन होती है, वो आप ले जा सकते हो। पेपर पेन वहीं अवेलेबल होगा, आपको लेकर जाना या परेशान नहीं होना, बट लेकर चलिएगा, जनरली वो सबमिट करा लेते हैं। और दैट्स इट। सो जस्ट बी रिलैक्स, एंड यदि कोई क्वेश्चन परेशान करता है
स्किप दैट वन एंड मूव अहेड, ठीक है। उस वो आपकी लाइफ नहीं बनाने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हो सकता है वो इतना ईजी हो कि उसका सारा टाइम कवर अप कर ले, तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं एंड दैट्स इट। ऑल 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ऑल 150 क्वेश्चन, कोई भी छोड़ना नहीं है। और टाइम का बिल्कुल फोकस रखें, टाइमर पर नज़र रखें। हाँ, क्योंकि उल्टा टाइमर चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो बताएगा कि 1 घंटा हो गया, ऐसा बताएगा कि 1 घंटा बचा हुआ है। तो वो रिवर्स ऑर्डर में मिनट्स में टाइमर चलता है, तो टाइमर पर बिल्कुल नज़र रखें, ध्यान रखें। और ऐसा ना हो कि लास्ट में आप क्वेश्चन ही आंसर नहीं कर पाए, पेंडिंग रह गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप लेकर जाएं एंड जस्ट रिलैक्स, गिव योर बेस्ट। एंड टुमारो वी विल हैव एनालिसिस क्लास। तो एनालिसिस क्लास हम कंडक्ट करेंगे अराउंड 3 और 4 PM, जब आप प्रॉपरली घर वापस आ जाएंगे उसके अराउंड हम शेड्यूल कर देंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, गिव योर बेस्ट, थैंक यू।